हेलो बच्चों, टीएसपी के ऊपर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अपने पढ़ा था। सबसे पहले अपने पार्ट फर्स्ट में अपने इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत की थी, पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था। उसके बाद अपने पार्ट सेकंड आया था। पार्ट सेकंड में अपन ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब और हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल ये पढ़ा था। अब अपन नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। एक साइंटिस्ट थे ऑस्टवाल्ड ने क्या किया था, देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए इसमें एक साइंटिस्ट थे ऑस्टवाल्ड, साइंटिस्ट का नाम था ऑस्टवाल्ड। ऑस्टवाल्ड ने क्या किया था, 1820 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया था कि किसी भी कोई भी धारावाही कुंडली या फिर अपन किसी भी परिपथ को लेते हैं, उसके पास में अपन धारामापी को लेके जाते हैं। जैसे कि कोई अपन परिपथ लेते हैं, ठीक है, परिपथ देखिए प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पे अपन ने स्विच लगा दिया इसका। इस तरह से ये एक परिपथ बना दिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पे एक परिपथ लगा हुआ है। देखिए अभी क्या करते हैं, परिपथ के स्विच को ऑफ कर देते हैं। तो इसके अंदर जब स्विच ऑफ रहेगा तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे अपन स्विच को ऑफ रखेंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पर एक धारामापी लगाया था अपन ने, गैल्वेनोमीटर, धारामापी। ठीक है, तो इस धारामापी के अंदर कोई किसी भी टाइप का विक्षोभ नहीं आता। इस धारामापी के अंदर किसी भी टाइप का विक्षोभ नहीं आता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन अपने पास में क्या है, अगर अपन किसी परिपथ में अगर धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो उस धारामापी के अंदर विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। अपन क्या करते हैं, इस धारामापी को, इस परिपथ को स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर धारा प्रवाहित होने लगेगी। परिपथ के अंदर क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी और इस धारामापी के अंदर क्या उत्पन्न होगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा, परिवर्तन, चेंज आएगा इस धारामापी के अंदर। धारामापी क्या बताएगी, अपनी दिशा बताएगी। धारामापी क्या करती है, दिशा को बताती है। धारामापी क्या बता रही है, अपने को दिशा को बता रही है। तो जैसे ही इसके अंदर धारा प्रवाहित होने लगेगी तो धारामापी में क्या होगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये इस प्रयोग के द्वारा ऑस्टवाल्ड ने बताया था कि किसी भी कोई भी चुंबकीय, कोई भी विद्युत परिपथ होता है, विद्युत परिपथ के पास में चुंबक के पास लेके जाते हैं या फिर धारामापी को लेकर जाएंगे तो उस धारामापी के अंदर क्या होगा, विक्षोभ उत्पन्न होता है। उस धारामापी के अंदर क्या उत्पन्न होगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा। और वो ये अपने को बताएगा कि इस परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इस परिपथ के चारों ओर विद्युत की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, तो लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे बैटरी को बदल देते हैं, इधर प्लस करता है, इधर माइनस करता है। ये माइनस है अपने पास में, ये प्लस। ठीक है, तो जैसे ही हमने बैटरी को चेंज किया है तो यहाँ पर क्या होता है, धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। धारा की दिशा क्या होगी अपने पास में, यहाँ पे ये बदल गई। तो इस चुंबकीय सुई में क्या होगा, चुंबकीय सुई में विपरीत दिशा की ओर विक्षोभ उत्पन्न होगा। चुंबकीय सुई के अंदर विपरीत दिशा की ओर क्या उत्पन्न होगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये था अपने ऑस्टवाल्ड का एक्सपेरिमेंट। ऑस्टवाल्ड ने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और वो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है वो उन्होंने किसके माध्यम से बताया था, धारामापी के माध्यम से। एक धारामापी, उस धारामापी के माध्यम से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता अपने पास में कि हाँ, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए कुछ नियम थे, कुछ लॉज थे। ठीक है, वो लॉज क्या क्या थे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा अपने पास है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर है। ठीक है, इसके लिए दो नियम दिए गए थे। ठीक है, ये नियम क्या थे, किसी भी चालक तारक में अगर अपन धारा प्रवाहित होने देते हैं
तो किस साइड उसका विक्षोभ उत्पन्न होगा वो ये बताया गया था अपने को। फर्स्ट नियम था अपने पास में पेच नियम, पहला नियम क्या था, पेच नियम। पेच नियम क्या करता है, जिस टाइप से एक पेच होता है, देखिए ये एक पेच है, इस टाइप का एक पेज है। अब अपने को पता है किसी पेज को अपन ऐसा रखेंगे तो घूमेगा किस टाइप, ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूमता है पेज, हमेशा घड़ी की दिशा में घूमता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इसके घूमने की दिशा है, जो इसके घूमने की दिशा है वो क्या है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र। अपन क्या करते हैं, पेज को उस दिशा में रखते हैं कि उसका जो नुकीला सिरा है वो धारा की दिशा में रहे। पेज का जो नुकीला सिरा है वो विद्युत धारा की दिशा में रहे। तो जिस तरफ पेज घूमता है वो किसकी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जिस तरफ पेज घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अपने को पेज एक सिंपल सा कोई भी पेज अपन लेते हैं, उस पेज को अपने को पता है, पेज को टाइट करने के लिए अपन क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, उस पेज को घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। तो घड़ी की दिशा में घूमेगा पेज, तो पेज का जो नुकीला सिरा है, नुकीला वाला सिरा है, उसको अपन धारा की दिशा में रखते हैं। मान लो ऐसा रख दिया तो धारा ऊपर की ओर जा रही, तो मैंने ऐसे रखा उसको, ठीक है, उसको अपन ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। फिर उसको अपन ऐसे रख दिया तो अपन ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या होगा, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आप नेक्स्ट देखिए, सेकंड नियम है इसका दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण दक्षिण हस्त नियम क्या, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है अपने को कि जो अपना ये हाथ है इसमें अपन अपना जो अंगूठा है अपने हाथ को ऐसा रखते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। जैसे अगर मान लो ये अपने पास भी ये इस टाइप से अपना हाथ है, इस टाइप से अपना हाथ है, तो किसी भी वायर के अंदर अगर मान लो इस वायर के अंदर धारा प्रवाहित ऊपर की ओर हो रही है तो अपन ने धारा की दिशा में अंगूठे को रख दिया। धारा की दिशा में किसको रख दिया, अपन ने अंगूठे को रख दिया। अंगूठा किसको बताना, अपने को धारा की दिशा को बताना, ये अंगूठा बताना अपने को धारा की दिशा को। ठीक है, तो इसकी जो ये फिंगर्स जो रहेगी, जो उंगलियां जो रहेगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। जो फिंगर्स जो रहेगी वो किसको दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, तो ये अपने कोर्स के अंदर ये दो रूल है, पेच नियम और दक्षिण हस्त नियम, राइट हैंड रूल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब आता है अपने पास टॉपिक चुंबकीय बल रेखा। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र एंड चुंबकीय बल रेखा। देखिए ये क्या कहता है अपने को, अगर अपन किसी भी क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से रखते हैं, किसी भी क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से ऐसे रखते हैं, तो ये जो चुंबक होती है वो अपने आप को दोनों पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की ओर अपने आप को व्यवस्थित कर देती है। चुंबक जो होती है वो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की ओर अपने आप को क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देगी। भले अपन चुंबक को किसी तरीके से घुमा देवे तो अपन जिसको ऐसे स्वतंत्र रूप से ऐसे छोड़ देते हैं इसको, तो ये क्या होगी, अपने आप को दोनों ध्रुवों की ओर क्या कर देगी, व्यवस्थित कर देगी। ठीक है, और अब जब चुंबक को अपन ऐसे रखते हैं तो चुंबक अपने आसपास एक क्षेत्र को उत्पन्न करती है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि हाँ, अगर किसी चुंबक को रखने पर चुंबक अपने आसपास जो क्षेत्र का अनुभव करते हैं, मान लो अपन एक चुंबक को पास में लेके जाते हैं तो उसको अपने ओर अट्रैक्ट कर देती है। ठीक है, जैसे मान लो एक चुंबक लिया हमने, ये एन ये एस, अपने को ये पता है कि समान ध्रुव हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन अगर विपरीत ध्रुव रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब यहाँ पर एक चुंबक रख दी एस और एन, दोनों ध्रुव एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो मान लो इस चुंबक को अपन यहाँ रखते हैं और एक चुंबक को अपन यहाँ पर रख देते हैं, तो ये चुंबक इसकी ओर अट्रैक्ट हो रही है लेकिन ये नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इतना ही है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इतना ही है। अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कहां तक रहेगा, वो अपन चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से अपन बता देंगे कि इसका चुंबक, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कितना रहेगा। देखिए
चुंबक लिया अपन ने NS, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, कंपास के माध्यम से बल रेखाओं का निर्माण करते हैं। कंपास के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, इसके चारों ओर बल रेखाओं का निर्माण करते हैं। और ये बल रेखाएं ये दर्शाएगी अपने को कि यहां तक इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। जहां तक ये बल रेखाएं हैं वहां तक क्या है, इसका चुंबकीय क्षेत्र है। और हमेशा ये ध्यान रखना, इन बल रेखाओं की जो दिशा रहेगी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रहती है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रहेगी, जबकि जो चुंबक के अंदर की ओर जो दिशा है, जो चुंबक के अंदर की ओर जो दिशा रहती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर रहती है। ये चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे लाइन को क्या करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, क्योंकि जहां पर भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वहां पर बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो दो हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है कि किसी भी एक चुंबकीय बल रेखा की दो दिशाएं होना कभी भी संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्लियर हो गया ये अपने को, क्या चुंबकीय बल रेखाओं का जो डायग्राम आता है या फिर चुंबकीय रेखाओं का डायग्राम आता है तो आप लोगों को इस तरीके से ड्रॉ करना है। अपने को एक दिशा दिखानी है कहां से किस तक जा रही है, लेकिन जो अंदर की ओर जो दिशा होगी वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब ये चुंबक के चारों ओर जो अपना जहां तक अपना प्रभाव महसूस करती है वो क्या रहेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, किसी भी चालक तार से बनी कुंडली, जैसे कि मान लो ये यहाँ पर एक, ठीक है, ये एक चालक तार की बनी कुंडली है। यहाँ पर अपन ने धारामापी को पुट कर दिया। ठीक है, एक चालक तार की बनी कुंडली को लिया अपन ने, इसके पास में अपन क्या लेके आते हैं, चुंबक को लेके आते हैं। यहाँ पर क्या रख दिया अपने, चुंबक को रख दिया। तो जैसे ही अपन इस चुंबक को इस धारावाही कुंडली के पास में लेके आएंगे, अगर मान लो इसको अपन ऐसे पास में लेके आएंगे तो इस कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न होगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा। कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न होगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा। और विक्षोभ की वजह से चुंबकीय बल रेखाएं गति करने लगेगी। विक्षोभ की वजह से चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से क्या करने लगेगी, गति करने लगेगी। और ये किस सिद्धांत पे काम कर रही है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम कर रही है। ठीक है, तो जैसे ही अगर इसको पास में लेके आएंगे तो इसके अंदर चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होगी। इसका मतलब क्या रहेगा, इस धारामापी के अंदर विद्युत प्रवाहित हो रही है। इस परिपथ के अंदर क्या हो रही है, इस चुंबक की सहायता से इस परिपथ के अंदर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। और ये धारामापी क्या कर रहा है, उसको मेजर कर रहा है। धारामापी क्या कर रहा है, उसका मेजर कर रहा है कि हाँ इस परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। और वो किस वजह से हो रही है, इस चुंबक की वजह से हो रही है। इस चुंबक की वजह से इस धारावाही कुंडली के अंदर धारा उत्पन्न हो रही है। और यही सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। किसी क्षण चुंबक के माध्यम से किसी धारावाही कुंडली के अंदर धारा को उत्पन्न करने के सिद्धांत को क्या कहते हैं अपन लोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन ये तो अपने पास में क्लियर हो गया। लेकिन नेक्स्ट एक बात आती है कि इस क्षण चुंबक के द्वारा इस धारावाही कुंडली के अंदर जो विद्युत चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होती है तो पर सेकंड कितनी चुंबकीय बल रेखा इसमें से निकलती है, उसे अपन लोग बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। और इसकी जो इकाई होती है वो होती है वेबर। जो इकाई होती है वो होती है वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहेंगे अपन लोग, के एकांक समय के अंदर किसी धारावाही कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी, चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने को पढ़ना है जनरेटर, विद्युत जनित्र,
ठीक है, मेरे को पढ़ना है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र का काम क्या होता है? सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को चेंज करता है अपने को, ये विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है, उससे अपन लोग क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं, विद्युत जनित्र बोलते हैं। ये जो विद्युत जनित्र जो होते हैं वो मेनली कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है अपने पास में एसी, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र फर्स्ट अपने पास में क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है कब काम क्या होता है? जो भी प्रत्यावर्ती यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम। इसका काम क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम। जो आज एक जनरली अपन देखते हैं अपने घरों के अंदर जो पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट्स वगैरह ये सब चलते हैं, वो किस एनर्जी के द्वारा चलते हैं? एसी के द्वारा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, अल्टरनेटिव करंट के द्वारा चलते हैं। ठीक है, तो अपने को तो ये पढ़ना, और दूसरा अपने पास में टॉपिक है डीसी, डायरेक्ट करंट। ठीक है, दूसरा अपने पास में कौन सा है? डीसी, दिष्ट धारा जनित्र। अपने पास दूसरा पॉइंट है अपने पास में दिष्ट धारा जनित्र। देखिए, फर्स्ट अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हाँ किस टाइप का होता है ये, क्या इसकी बनावट होती है और क्या इसका वर्किंग प्रोसेस होता है, क्या इसकी कार्य प्रणाली होती है। देखिए, बड़े बड़े अपन छड़ चुंबक लिए हैं। ठीक है, बीच में अपन ने आर्मेचर लगा। ये क्या अपने पास में छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक ये बड़े बड़े आकार के दो छड़ चुंबक लिए हैं। ये बीच में अपन एक प्लेट लगा दी है, कच्चे लोहे की बनी एक प्लेट है, जिसके ऊपर क्या कर रखा है? कॉपर के वायर की क्या कर रखी है? कॉइलिंग कर रखी है। इसके ऊपर क्या कर रखी है? कॉपर के वायर की कॉइलिंग कर रखी है। ठीक है, ये क्या है? इसको अपन ने क्या नाम दिया? ये क्या है? कुंडली। ठीक है, इसके ऊपर कुंडलियां बना रखी है कॉपर के वायर की, इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर दो सर्पी वलय बना है, S1 एंड S2। ठीक है, यहाँ पर ये सर्पी वलय क्या होते हैं? सर्पी वलय जो होते हैं वो एक सिंपल अपन देख सकते हैं कि कार्बन के बने रोड होते हैं या फिर कच्चे लोहे के बने हुए हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ब्रश आकार में कार्बन के बने हुए टुकड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? ब्रश। तो ये क्या है? सर्पी वलय। ये जो दो है S1 है, S2 क्या है? ना सर्पी वलय है। यहाँ पर भी एक क्या लगा हुआ है? ब्रश लगा हुआ है। ये B1, ये B। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा लिया आपने? यहाँ पर ये लोड लगा दिया। यहाँ पर क्या लगा लिया आपने? ये लोड लगा दिया। ठीक है, तो इसी जो जनरेटर होता है वो इस टाइप का बना होता है। जनरली जो बना होता है वो इस टाइप का होता है। यहाँ पर बीच में अपने इसको यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए, यहाँ पर इसको घुमाने के लिए, इस मशीन को अपन क्या करता है? घुमाने के लिए यहाँ पर एक अपने रोड लगा दिया। बीच में क्या लगा दिया अपन? इसको रोड लगा दिया। देखिए, अब मेनली क्या होता है? कुछ छड़ चुंबक लगा रखे हैं, कुंडली लगा रखी है, इसको घुमाने के लिए यहाँ पे रोड लगा दी है। एक सर्पी वाले S1, ये S2, यहाँ पे ब्रश, ये ब्रश, B1 एंड B2। अब देखिए होता क्या है? यहाँ पर अपना नंबर दे दिया A, B, C, D। जैसे ही अपन इसको घुमाते हैं, जैसे ही अपन क्या कर रहे हैं? इसको घुमाते हैं, तो ये क्या होता है? जैसे ये ऐसा है तो घूमेगा, तो ये एक समय ऐसा हो जाएगा, फिर वापस ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक समय ऐसा आएगा जब इसका फ्लक्स का मान जो रहेगा वो क्या रहेगा? अधिकतम रहेगा। तो जैसे ये घूम के ऐसा होगा, इसका मतलब इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं अधिक संख्या में गुजरेगी। लेकिन जैसे ही वापस फ्लैट हो जाता है तो उस कंडीशन में चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से क्या रहेगी? न्यूनतम गुजरेगी। तो इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिकतम एंड न्यूनतम होती रहती है। जैसे ये घूमता है तो इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिकतम एंड न्यूनतम होती रहती है। और
इसकी जो धारा की दिशा होती है वो जैसे ही घूमता है तो तल के लंबवत होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, धारा की दिशा जो ए से बी की और सी से डी की ओर हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है, ये सर्पी बने भी घूमते हैं, इसके साथ साथ क्या होता है, सर्पी बने भी घूमते हैं और ये ब्रश स्थिर रहते हैं। ब्रश जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, और इस ब्रश के टकराने की वजह से इसके अंदर क्या उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है। जैसे इस ब्रश से टकराते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है। S1 एंड S2 ये जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं, साथ में ही घूमते हैं। जैसे ही इसके लंबवत आया तो इसके अंदर धारा की जो दिशा होती है, इस परिपथ के अंदर ये जो धारा की दिशा होती है वो क्या होती है, वापस विपरीत दिशा में हो जाती है। वापस B से C की ओर, यहाँ से B से A की ओर हो जाती है। वापस क्या होती है, धारा की दिशा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। वापस धारा की दिशा D से C की और इधर B से A की ओर हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसी जनरेटर के अंदर जो धारा की दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। धारा की दिशा परिवर्तित होती रहती है। इसके अंदर जो धारा की दिशा होती है वो क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। इस वजह से क्योंकि इस कुंडली के अंदर धारा की दिशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और ये सर्पी बने भी क्या हो रहे हैं, इसके साथ साथ भी क्या हो रहा है, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो क्या होता है इसके अंदर एसी जनरेटर के अंदर, लेकिन डीसी जनरेटर के अंदर देखिए सब कुछ सेम रहेगा, स्ट्रक्चर पूरी कंप्लीट सेम रहेगी। ये एन लिया अपन ने, यहाँ पर ये एस बना दिया, ये बीच में अपन ने एक कुंडली लगा दी है। ठीक है, अब उसमें अपन ने सर्पी बनाई लगाई। यहाँ पर क्या करते हैं अपन लोग, एक गोलीय रिंग से दो टुकड़े कर देते हैं। गोलीय रिंग के क्या करते हैं, दो टुकड़े करते हैं, और उससे जो संरचना बनती है उसे अपन लोगों ने नाम क्या दिया, ये C1 ये C2। ये है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। ठीक है, और इससे अपने क्या कनेक्ट कर दिया, ब्रश को कनेक्ट कर दिया। इससे अपने क्या कर दिया, ब्रश को कनेक्ट कर दिया। ये B1 ये B2, ये B1 है ये B2, और यहाँ पर क्या लगा दिया अपने, ये वापस वही लोड लगा दिया। ठीक है, इसको बीच में घुमाने के लिए अपने एक सॉफ्ट रोड लगा दिया है, और यहाँ पर कुंडली के ऊपर कॉपर। इन दोनों की जो बनावट जो होती है वो लगभग दोनों की सेम होती है, बस चेंज क्या होता है, इसके अंदर सर्पी वाले लगे होते हैं, स्लिप रिंग्स लगे होती है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कम्यूटेटर लगे होते हैं इसके अंदर। बाकी सब कुछ इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगी। वर्किंग प्रोसेस के अंदर क्या डिफरेंस आता है इनके अंदर, कि जैसे ही ये घूम के ऐसा होता है तो फ्लक्स का मान मेनली अपने देखा है कि फ्लक्स का मान क्या होता है, मैक्सिमम हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब जो चुंबकीय बल रेखाओं की गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या वो क्या रहेगी, अधिकतम रहेगी। लेकिन जैसे ये घूमता है तो ये जो कम्यूटेटर जो होता है, ये C1 जो होता है B1 से जुड़ा हुआ है, और ये B2 जो है इससे C2 से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये घूम के क्या हो जाएगा, C1 B2 से जुड़ जाएगा, यहाँ से C1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। तो इसके अंदर धारा की दिशा ये A ये B C D। ठीक है, इसके अंदर धारा की दिशा A से B की और फिर C से D की ओर। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये घूमता है तो धारा की दिशा क्या हो जाती है, D से C की ओर, और इधर B से A की ओर हो जाती है। लेकिन परिपथ के अंदर जो धारा बहेगी, जो परिपथ के अंदर धारा बहेगी वो क्या होती है, धारा हमेशा एक दिशा में ही होती है, B से B1 से B2 की ओर ही हमेशा जो धारा की दिशा रहेगी वो क्या रहेगी, B1 से B2 की ओर ही रहेगी। क्यों रहेगी ऐसा, क्योंकि जो कम्यूटेटर जो है वो क्या होते हैं, जब ऐसे जुड़े हुए हैं तो ये घूम के ऐसे हो जाते हैं। घूम के क्या होता है, जैसे ऐसे जुड़े हुए हैं तो घूम के ऐसे हो जाएंगे। ये जो इसका जो पहले C1 से B1 जुड़ा हुआ है और C2 से B2 जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे घूमता है तो वापस क्या हो जाएगा, B1 से C2 जुड़ा रहेगा, और B1 से C2 जुड़ जाएगा, और B2 से C1 जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनके अंदर कि जो धारा की दिशा रहेगी वो हमेशा समान रहेगी। कि जो ब्रश है वो तो स्थिर है, लेकिन ब्रश से जो कनेक्टेड जो कम्यूटेटर है वो क्या हो रहा है, अपनी दिशा को क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। उसकी वजह से परिपथ के अंदर जो दिशा है वो क्या रहेगी, चेंज नहीं होगी। जैसे ही एक बार दिशा ऐसा हो रही है लेकिन वापस ये अपनी पोजीशन, परिपथ का कुंडली के अंदर धारा की दिशा चेंज होती है तो ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो धारा की दिशा क्या रहेगी, हमेशा एक दिशीय रहेगी। धारा की दिशा परिवर्तित नहीं होती है, धारा की दिशा परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर धारा की दिशा परिवर्तित नहीं होती है। तो ये जो डीसी जो होता है उसका काम क्या होता है, जो भी यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का, इसका मेनली काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ तक एक क्लियर हो गया अपने पास में। एसी और डीसी की जो बनावट होती है वो सेम होती है, लेकिन इनकी जो कार्य प्रणाली रहेगी वो क्या रहेगी, डिफरेंस रहेगी। ठीक है, तो ये अपने पास में ये चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और ये अपने इस चैप्टर को 3 पार्ट में कंप्लीट कर दिया है।
ठीक है, आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट एक बार वापस रिवाइज कर ले हैं और एक बार थर्ड पार्ट को एक बार वापस ढंग से देख ले। ठीक है, अपने क्या क्या पढ़ा था आज? अपने पढ़ा था कि हाँ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा था, चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ी थी, 2 लॉ पढ़े थे चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के, और उसके बाद अपने जनरेटर पढ़ा था। जनरेटर के अंदर अपने एसी एंड डीसी पढ़ा था। ठीक है, अब एसी और डीसी को आप लोग डायग्राम के द्वारा ढंग से समझ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।